हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉन कीट्स और उनकी पोएम्स के बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। जॉन कीट्स वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ये इंग्लिश के रोमांटिक पोएट थे एंड ही वॉज वन ऑफ द मेन फिगर ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट along with Lord Byron, P.B. Shelley, and his death from tuberculosis at the age of 25। तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 मूरगेट, लंदन और इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 और जब इनकी एज थी 25 ईयर, रोम पैपल स्टेट्स में। और इनकी डेथ का कारण क्या था? ट्यूबरक्लोसिस। चलिए हम जानते हैं इनके ऑड्स के, जॉन कीट्स के ऑड्स के बारे में। ऑड्स टू अ नाइटिंगेल, ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ऑड टू साइकी, टू ऑटम, ऑड ऑन melancholy, ऑड ऑन adolescence, odd to Fanny, and odd bards of passions and of mirth. Lines on the Mermaid Tavern, Robin Hood, to a friend, or to Apollo। एंड इनकी जो अदर्स पोएम्स हैं, ये तो इनकी ऑड्स हैं, किसकी? जॉन कीट्स की। अब इनकी जो अदर पोएम्स हैं, आई स्टूड टिपटो अपॉन अ लिटिल हिल, नेक्स्ट स्पेसीमैन ऑफ एन इंडक्शन टू अ पोएम, कैलिड्योर अ फ्रैगमेंट टू सम लेडीज, on receiving a curious cell and a copy of verses from the same ladies, to Georgiana Augusta Wiley, afterwards Mrs. George Keats, to Hope, imitations of Spenser, 3 sonnets on women, sleep and poetry on death। ये सारी क्या हैं? जॉन कीट्स की पोएम्स हैं। वुमेन, वाइन एंड स्नफ, फील फॉर मी अ ब्रिमिंग बाउल, इजाबेला और द प्लॉट ऑफ बैसिल, टू अ यंग लेडी हु सेंट मी अ लॉरेल क्राउन, ऑन रिसीविंग अ लॉरेल क्राउन फ्रॉम लीथ हंट, to the ladies who saw me crowned, hymn to Apollo, the eve of St. Agnes, epistles, ये कौन कौन सी इनकी? to George Felton Matthew, to my brother George, to Charles Crowden Clark, to one who has been long in city pent, on first looking into Campman's Homer, on leaving some friends at an early hour, address of Haydon, on the grasshopper and cricket, to Kosciuszko, happy in England I could be content, sonnet on peace, sonnet to a Byron, sonnet to a Chatterton, sonnet to Spenser, sonnets to Chatterton, sonnets to Spenser, on the sonnet, on the sea, when I have fears that I may cease to be Endymion,
ए पोएटिक रोमांस में जो बुक्स हैं वो आपकी बुक्स हैं बुक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लामिया में पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हाइपेरियन अ फ्रेगमेंट में बुक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनकी जो फेमस पोएम है लामिया इज अ नैरेटिव पोएम, एक नैरेटिव पोएम है ये लामिया, रिटन बाय द इंग्लिश पोएट जॉन कीट्स के द्वारा रिटन है, एंड विच फर्स्ट अपीयर्ड इन द वॉल्यूम लामिया, जो फर्स्ट अपीयर्ड हुई थी ये लामिया इजाबेला, द ईव ऑफ एस.टी. एग्नेस एंड अदर पोएम्स, पब्लिश इन जुलाई 1820 में पब्लिश की गई हैं और कंपोज की गई हैं 1819 में। ड्यूरिंग द फेमसली प्रोडक्टिव पीरियड किसका था? ऑट्स का, 1819। इट वॉज कंपोज सून आफ्टर हिज लॉ बैले डैम सेंट मर्सी और हिज ऑट्स ऑन melancholy, on adolescence, on a Grecian urn, to a nightingale or to a nightingale, and just before or to autumn. ऑटम से पहले ये सारी ऑट्स राइट किया, और ये बहुत ही क्या था, इम्पॉर्टेंट टाइम था किसके लिए? जॉन किट्स के लिए। द पोएम टेल्स हाउ द गॉड हर्मेस हियर ऑफ अ नाइफ who is more beautiful than all. Hermes search for the knife and instead comes across Lamia trapped in the form of a serpent and reveals the previously invisible knife to him, and in a return he restores her human form and she goes to seek a youth of Corinth, Lucius, and while Hermes and his knife depart together in the wood, and the relationship between Lysias and Lamia, however, is destroyed when the sage Apollonius reveals Lamia's true identity at their wedding feast, whereupon she disappears and Lysias dies ऑफ ग्रीफ। तो ये इसकी स्टोरी थी जॉन किट्स की पोएम लामिया की। ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न रिटन बाय जॉन किट्स एंड कंपोज में 1819 and published 1820. The poem is one of the great ode of 1819, which also include ode on adolescence and ode on melancholy, ode to nightingale and ode to psyche। ये सारी इसी ईयर में क्या हुई हैं? कंपोज हुई हैं एंड पब्लिश हुई हैं 1820 में। किट्स फाउंड एक्साइटिंग फॉर्म इन द पोइट्री unsatisfactory of his purpose, and in this collection he presented a new development of the ode form. In 5 stanzas of 10 lines each, the poem addresses an ancient Grecian urn and describing and discouraging upon the image depicted on it. एक कला से जिस पर इमेजेस बनी हैं उनके बारे में इसमें बताया जाता है। In a particular, he reflects upon 2 senses, one he which a lover pursues his beloved, and another where villagers and the priest gather to perform a sacrifice. The poet concludes that the urn will say to future generation of mankind, beauty is true. Beauty is truth. Truth, beauty. That is all know on earth and all a need to know. Critics have debated whether these lines adequately perfect that conception of the poem. Critics have also focused on the role of the narrator and the power of material objects to inspire and the paradoxical interrelation between the worldly and the ideal
reality in the poem. Ode to a Nightingale is a poem by John Keats written either in the garden of the Spaniards in Hampstead, and London, according to the Keats' friend Charles, under a palm tree in the garden of Keats. Keats के गार्डन में palm tree के नीचे, house at Wentworth Place में, also in the Hampstead, according to Brown, a nightingale had built its nest near the house. घर के पास एक नाइटिंगेल है, वो वहाँ पर एक घर बनाती है, अपना नेस्ट बनाती है. एंड ही शेयर्ड विद किड्स इन अ स्प्रिंग ऑफ 1819. इंस्पायर्ड बाय द बर्ड्स सॉन्ग, किड्स कंपोज द पोएम इन वन डे. और उस बर्ड्स के सॉन्ग से वो इंस्पायर होते हैं और एक दिन में ही पोएम को राइट कर देते हैं. इट सून बिकेम वन ऑफ हिज 1819 odes and was first published in Annals of the Fine Arts the following July. और जुलाई में ये क्या हो गई, पब्लिश्ड हो गई, यानी कि 1820 में. The poem is one of the most frequently anthologized in the English language. Ode to Nightingale is a personal poem which describes Keats' journey. एक पर्सनल पोएम है और किड्स की जर्नी को डिस्क्राइब करती, इनटू द स्टेट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी. द ऑड टू साइकी इज अ पोएम बाय जॉन केट्स रिटन इन स्प्रिंग 1819. द पोएम इज द फर्स्ट ऑफ हिज 1819 ऑड्स. सबसे पहली पोएम है जो 1819 में इन्होंने जितना भी ऑड्स राइट किए हैं, वो सबसे पहले उनमें ऑड टू साइकी राइट की है, विच इंक्लूड ऑड, जो अभी मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड टू अ साइकी, इज एन एक्सपेरिमेंट इन द ऑड्स जॉनर एंड किड्स अटेम्प्ट at an expanded version of the sonnets format and then describe a dramatic scenes. The poem serves as an important departure from Keats' early poems. नेक्स्ट पोएम ऑड टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा राइट की गई है और ये कंपोज की गई है 19 सितंबर 1819 और पब्लिश हुई है 1820 में. और इनकी जो अदर पोएम्स थी वो भी इनके साथ जो 1890s की पोएम थी जब कंपोज की गई थी, लामिया, द ईव ऑफ द एसटी एग्नेस एंड टू ऑटम, ये इसमें इनका इस ग्रुप में, ऑड के ग्रुप में जो 1819 का इनका वर्क कहा जाता था, उसमें इनका ये सबसे लास्ट. ऑल्दो पर्सनल प्रॉब्लम लेफ्ट हिम लिटिल टाइम टू डिवोट टू पोएट्री, in 1819 he composed to autumn after a walk near Winchester one autumnal evening. The work marks the end of his poetic career, and as he needed to earn money and could no longer devote himself to the lifestyle of a poet, a little over a year after the publication of Ode to Autumn, Keats died in Rome. इसके पब्लिकेशन के बाद ही टू ऑटम के कुछ टाइम के बाद ही इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी. कहाँ पर, रोम में. द पोएम हैज़ 311 लाइन स्टैंजा विच डिस्क्राइब अ प्रोग्रेशन थ्रू द सीजन फ्रॉम द लेट maturations of the crops to harvest and to the last days of autumn when winter is nearing. The imaginary is richly achieved through the personifications of autumn and the description of its bounty, its sights and sounds. It has parallel in the work of English landscape artist, with Keats himself describing the field of stubble that he saw on his walk as convey the warmth of some pictures. The work has been interpreted as a meditation on death, as an allegory of artistic creation,
as Keats' response to the Peterloo massacre. To Autumn is a short poems in English language. Ode on Melancholy is one of 5 odes composed by English poet John Keats in the spring of 1819, along with odes on a Grecian urn, ode to a nightingale, ode on adolescence, and ode to Psyche. The narrative of the poems describes the poet's perception of melancholy through a lyric discourse between the poet and the reader, along with the introduction of ancient Grecian characters and idols. While studying at Anfield, Keats attempted to gain a knowledge of Grecian art from translators. To Melancholy speaks directly to the readers rather than to an object and emotion. With only 3 stanzas, the poem is the shortest of the odes Keats wrote in 1819. However, the original first stanza of the poem was removed before the poem's publication in 20. तो ये 1819 में राइट की गई है, कंपोज की गई है और पब्लिश की गई है 1820 में. और जब ये फर्स्ट पब्लिकेशन इसका हो गया था 20 में, उसके बाद इनकी जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको रिमूव कर दिया गया था. ऑड एंड एडोलेंस. तो ऑड एंड एडोलेंस इज़ वन ऑफ द, ये भी 5 में से एक है जो 5 ऑड्स हैं किड्स के. द पोएम डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एडोलेंस, अ वर्ड विच इज़ synonyms with avoidance or laziness. After the finishing the spring poems, Keats wrote in June 1819 that his composition brought him more pleasure than anything else he had written that year. Unlike the other odes he wrote that year, an ode on adolescence was not published until 1848, after 27 years after his death. The poem is an example of Keats' break from the structure of the classical form. It follows the poet's contemplation of morning spent in idleness, and 3 figures are represented: ambition, love, and poesy, dressed in a placid सैंडल्स एंड वाइट रॉब्स. व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए. मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.